चला आपको बता दें ब्रह्मश्री बाबरा शांतिपीठ में हम यहाँ मौजूद हैं और आपको बता दें जिस तरह से बीते दिन मैंने आपको 12th क्लास के बच्चों से रूबरू करवाया था, जिस तरह से CBSE का रिज़ल्ट जो कि बीते 2 दिन पहले निकला है और उसमें ब्रह्मश्री बाबरा स्कूल के बच्चों ने जिस तरह से एग्ज़ाम मारा है। और अब मेरे सामने आप देख सकते हैं 10th कक्षा के 10वीं कक्षा के बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर हमारे उधमपुर का नाम रोशन किया है। इन्हीं से बात करेंगे कितना प्राउड फील कर रहे हैं। जी आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम समक्ष और मैं ब्रह्मश्री बाबरा शांति विद्यापीठ स्कूल का स्टूडेंट हूँ। ये हमारे गुरुजी का स्कूल है और उनकी आशीर्वाद की वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। यहाँ के कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 97.2% मार्क्स आए हैं और हमारे टीचर्स के आशीर्वाद, गुरुजी के आशीर्वाद, बड़ी दीदी के आशीर्वाद, देवराज सर के कॉपरेशन, उनकी वजह से ही हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। समक्ष मुझे ये बताओ आप स्टडी कैसे करते थे, मतलब आपका सेपरेट रूम था कैसे, थोड़ा ये जानकारी दो। जी मेरा एक सेपरेट रूम था। हम एक टाइम होता है पर्टिकुलरली 2 या 2.5 घंटे जिसमें जो सिर्फ पढ़ाई के लिए होता था, उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए अलग टाइम, जिसकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स हैं और मैं यहाँ तक पहुँच सका। आप अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम वंश महाजन है और मैं ब्रह्मश्री बाबा शांति विद्यापीठ स्कूल का विद्यार्थी हूँ। कितने परसेंटेज है? 92.4% मेरे मार्क्स हैं। 92.4। मुझे बताएं कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, क्या कोई उन्हें व्यू देना चाहेंगे किस तरह से स्टडी की जाए, आगे किस तरह से नंबर हासिल किए जाए? जी जिनके अच्छे नंबर नहीं आए तो उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कंसिस्टेंसी होना उसमें बहुत ज़रूरी है। निरंतर पढ़ना चाहिए तो आप भी आगे अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं टीचर्स की किस तरह की सपोर्ट रही है आपको? हमारे टीचर्स ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। जो भी हमारे डाउट्स थे टीचर ने सही टाइप हैं उन्हें हमें बताकर हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिया। टीचर्स के कारण ही हम यहाँ पर आ पाए हैं। तो पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, हमारे टीचर्स की मेहनत है, हमारे पेरेंट्स की मेहनत है। आप अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम सुमित सिंह है। कितने अंक जो है आपने 10वीं कक्षा में? 90.4%। 90.4। कितनी सपोर्ट रही है पेरेंट्स की, टीचर्स की? पेरेंट्स की, टीचर्स की, दोनों की फुल सपोर्ट रही है। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हमारा भी हार्ड वर्क होता है बट उनकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेन होती है। टीचर्स हमसे कोऑपरेट करते थे, हमसे कुछ सवाल वगैरह पूछते थे तो उसकी वजह से हम उनको भी अच्छे से रिस्पॉन्स करते थे, तो इसकी वजह से मेरे अच्छे। ड्रीम की बात की जाए, ड्रीम क्या है आपका? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। मान लो आप IAS ऑफिसर बन गए हो, किस तरह काम करोगे? अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करूँगा। अभी हम यूथ हैं, हमको अपने सोसाइटी के बारे में मोस्टली हर चीज़ें पता होती हैं, हमारे पास आइडियाज़ अच्छे अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रीम चूज़ किया ताकि हम सोसाइटी को थोड़ा डेवलप कर पाएँ और अपने पेरेंट्स के भी नाम रोशन कर पाएँ और स्कूल का भी। आप अपना ड्रीम बता दो। मेरा ड्रीम है इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनकर क्या करोगे? देश की सेवा करूँगा। देश की सेवा। अच्छा मुझे बताएं, अंक तो आपने अच्छे ले लिए, बाकी स्टूडेंट्स को कोई अपना व्यू देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है। बाकी पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन ज़रूरी है और स्कूल का भी ज़रूरी है। अगर आपको सबका कोऑपरेट है तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। के बारे में मैं इतने अच्छे मार्क्स ला पाया हूँ और मेरे देवराज सर के आशीर्वाद और बड़ी जी के आशीर्वाद और गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से ही आज मैं इधर पहुँच पाया हूँ। टीचर से डांट पड़ती थी? टीचर से डांट पड़ती थी पर हमारी भलाई के लिए पड़ती थी, उनकी वजह से ही तो हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा आगे क्या फ्यूचर, मतलब 12th कर जब आप अभी 11th में जाओगे दैन 12th में जाओगे, उसके बाद क्या सोचा आपने, क्या करना चाहोगे? मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना। 10th क्लियर कर दिया है, 11th में पहुँचोगे तो क्या स्ट्रीम सोचा है, क्या मतलब? नॉन मेडिकल सोचा है फ़िलहाल तो, PCM और ऑप्शनल IP। और मेरे 10th के जो रिज़ल्ट के हैं, मतलब मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे कहा नॉन मेडिकल लोगे, क्या किसी के फोर्स से आप नॉन मेडिकल ले रहे हैं? पेरेंट्स ने कहा नॉन मेडिकल है, टीचर्स ने? शौक है इंजीनियरिंग, मतलब मेरे को साइंस पसंद है, मैथ्स में शौक है मेरा, तो इसलिए मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अपना इंटरेस्ट को, और कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ अपने लाइफ में। आपने स्टूडेंट्स की जुबानी सुनी ही ली होगी, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम अवनी महाजन है। कितने अंक जो है आपने प्राप्त किए? 95% आए हैं मेरे। ड्रीम क्या है आपका? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ जी। कितना प्राउड फील कर रहे हैं, इतने अच्छे मार्क्स आपने गेन किए हैं? हाँ जी, प्राउड तो होता ही है। हमारा हार्ड वर्क, हमारे टीचर्स का हार्ड वर्क, बड़ों की ब्लेसिंग देने की वजह से आज हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। आप स्टूडेंट्स को व्यू देना चाहेंगे, बाकी स्टूडेंट्स को जो इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते? देखिए मार्क्स से कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है मतलब हमें हमेशा लर्न करना चाहिए न्यू थिंग्स और अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। मार्क्स हमें हमारा फ्यूचर नहीं बताते। जैसे अभी एक IAS ऑफिसर का भी न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है जिसके केमिस्ट्री में सिर्फ 24 मार्क्स थे, लेकिन वो आज IAS ऑफिसर बना है। उसने भी एक ही हमें मतलब संदेश दिया है कि आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और आपके मार्क्स आपको कभी भी ये नहीं बताते कि आप
क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। वेरी नाइस। मुझे आप बताएं, 10th आपने क्लियर कर दी है, आगे 11th में क्या स्ट्रीम आप, मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली है। क्यों, मतलब क्या रीज़न है? मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं नॉन मेडिकल बन के आगे इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। ऐसा देखने को मिलता है कि 10th के बाद बच्चे सिर्फ नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, आर्ट्स को साइड पर रखते हैं। कहते हैं कि अगर हम आर्ट्स में जाएंगे तो हम मतलब हमारी इमेज ख़राब होगी, इस तरह से लोगों की माइंड में ये बात रहती है। क्या कहना चाहेंगे इसका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर स्ट्रीम कोई भी हो, हमें तो मेहनत करके ही होता है, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स, आर्ट्स, सब में मेहनत करके ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और जो भी बनना है वो तो मेहनत हार्ड वर्क से ही होगा। कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को यही कहते हैं, मतलब फोर्स करते हैं कि आप मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, कॉमर्स लो। क्या उन्हें कोई व्यू देना चाहेंगे? नहीं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए। जो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, जो वो करना चाहता है, उसको वही करने देना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि मेडिकल, नॉन मेडिकल ही लो ताकि अगर आप आगे बढ़ सको। नहीं, पेरेंट्स को ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को। उनको जो सब्जेक्ट चूज़ करने हो उनको वही चूज़ करने चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है हर सब्जेक्ट में, इसलिए बच्चों को जो इंटरेस्ट हो वही चूज़ करना चाहिए सब्जेक्ट। आप अपने मार्क्स बता दें। मेरे 90.4% है। कितना प्राउड फील कर रहे हैं? बहुत। श्रेय किसको देंगे? पेरेंट्स को, टीचर्स को, बड़ी दीदी जी को और सब टीचर्स को। देखिए, आपने जम्मू कश्मीर का, अपने फैमिली का, टीचर्स का नाम रोशन किया है, कि मतलब कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप इस वक्त? बहुत खुशी हो रही है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतने हैं और CBSE में थे। सांबा का एक बच्चा था, डिप्रेशन में चले जाता है, उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है, ये आपने सुना होगा। क्या व्यू देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, ताकि वो इतना फोर्स ना करें बच्चों को, जिस तरह से बच्चा जो है डिप्रेशन में चले जाए? देखो, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पहला ये है कि पेरेंट्स को कभी भी इतना महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, और दूसरा, बच्चा, जैसा कि अभी 8th का ये एक एपिसोड आपने मेरे से डिस्कस की है, बच्चे को अपने हर फेलियर से सीखना चाहिए या अपनी हर सक्सेस से सीखना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए उसको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। टीचर साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके चेहरों पर आप खुशी देख सकते हैं, गर्व देख सकते हैं बच्चों को लेकर। जी, आप नाम बता दें। उषा गुप्ता। मैम, मुझे ये बताएं, आपके स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, इतना गर्व महसूस कर रहे हैं, आपका नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, फैमिली का नाम रोशन किया है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, और ये रिज़ल्ट सिर्फ बच्चों का ही नहीं होता है, ये रिज़ल्ट टीचर्स का होता है, पेरेंट्स का होता है, पूरे स्कूल का होता है। जो भी स्कूल से रिलेटेड है उस सबका रिज़ल्ट होता है, और अगर सक्सेस मिल जाए इसमें तो सभी के लिए बहुत खुशी की बात होती है, बहुत प्राइसलेस मोमेंट होता है। बाकी टीचर्स को, हर मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को या प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को व्यू देना चाहेंगे कि आपने किस तरह से सपोर्ट की है कि बच्चे आज इस मुकाम तक पहुँच पाए, इतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाए हैं? देखिए, सपोर्ट तो ये है कि बच्चे को एक तो कंटिन्यू, जैसे बच्चे ने कहा कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर बच्चा डेली नहीं आ रहा है स्कूल में, या डेली जो भी पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो फिर वो मार्क्स गेन नहीं कर सकता है। एक होना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए बच्चे की, और तीसरी चीज़ आपके संस्कार, मैनर भी होने चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, मैनर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप में संस्कार अच्छे हैं तो फिर पढ़ाई तो खुद ही आ जाएगी। पढ़ाई खुद ही, मतलब बच्चा खुद ही अपना इतना रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि वो पढ़ाई से हटेगा ही नहीं। आपने सभी बच्चों की ज़ुबानी में ये सुना ही होगा, देवरा सर की हमारी सपोर्ट रही, उन्हीं से मिलाऊंगा। सर, पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। मुझे बताएं, आपने सभी बच्चों की ज़ुबानी सुनी होगी, सब बच्चे मेडिकल में जाना चाहेंगे 10th के बाद, वो क्या रीज़न है? बेसिकली ये जिन्होंने हैं बच्चे हैं सब साइंस विंग को ही ज़्यादा प्रेफर करने वाले, ऐसा नहीं, आर्ट्स का भी बच्चा है हमारे पास। और इन साइंस वाले स्टूडेंट्स से जिन लोगों ने आर्ट्स के लिए अप्लाई किया है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई किया, वो बहुत ज़्यादा है। साइंस वाले पीछे हैं अभी उनसे, तो इसलिए हाँ, ये ठीक है उनके मार्क्स 90s में नहीं आए हैं, जो 95% में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स हैं जिनका अब इंक्लिनेशन जो है इसकी तरफ आ गया है, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ। देवराज सर, बीते दिनों आपने सुना होगा न्यूज़ में कि सांबा इलाके में 8th क्लास का जो स्टूडेंट है वो डिप्रेशन में चले जाता है, नंबर नहीं आ पाते और वो सुसाइड कर लेता है। अब क्या मानते हैं, पेरेंट्स फोर्स करते थे, टीचर्स फोर्स करते थे, मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को, उन टीचर्स को? नहीं हो गई। एक फेल्यूर से आप सीख सकते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, कहाँ मैं फेल हुआ, उसमें आपको खुद मनन करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि हम कैसे इम्प्रूव करें, हम कहाँ पीछे लैग कर गए।
अब जो बच्चे जिन्होंने 95% लिए हैं या 92, इन्हें भी ज़रूरत है मनन करने की। क्या हम इससे भी आगे जा सकते हैं? तो मैं कहता हूँ सितारों से आगे भी जहाँ है ना। तो ये इनको भी ज़रूरत है, ये नहीं कि वो ये आप मस्त हो जाएं, हैं, इन्हें भी अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है और ज़रूर इनको कामयाबी मिलेगी अगर ऐसा करेंगे। कंसर्टेड एफर्ट्स रखेंगे, टीचर की गाइडेंस में रहेंगे और थोड़ी सी संस्कार भी अपने अंदर रखेंगे, तो अपने आप वो ठीक गाय करेंगे। मैम आप अपना नाम बता दें। शीतल शर्मा। मैम किस तरह की सपोर्ट रही है बच्चों पर और आज बच्चे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं? सबसे पहले तो सपोर्ट तो यही है कि इनके जो डाउट्स थे ना वो ये क्लियर करते थे। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जब तक अब हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें तो यही है कि हाँ बच्चे ने कर लिया, लेकिन जब तक ये पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है। जब तक ये डाउट्स क्लियर करते हैं फिर हमें होता है कि नहीं वाकई बच्चे ने किया है। मैम आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि बच्चे जब तक पूछेंगे नहीं तो हम डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, पर मैम कई बच्चे ऐसे भी होते हैं लास्ट बेंचेस जिन्हें हम कहते हैं, वो डरते हैं टीचर्स को पूछने में कि हमें मार पड़ जाएगी, हमें ये हो जाएगा। उनको क्या कोई व्यू देना चाहेंगे? लेकिन ऐसा वैसे हमारे यहाँ तो है नहीं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहा है और आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। आज हाँ इनको डांटा होगा तो वो तो इनकी भलाई के लिए, आज वो डांट आप देख सकते हैं इनके मार्क्स, और हिंदी में तो वैसे भी इन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं मार्क्स। तो एक और है कि कहा जाता है ना कि मेहनत जो है वो खामोशी से करो तो सफलता शोर मचाती है, तो आज इन्होंने वो साबित करके दिखाया है। कितना प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त? प्राउड सर देख ही रहे हैं आप, प्राउड ही प्राउड है भरा पड़ा है, गदगद हो गए हम, क्या हिंदी में शब्द है गदगद हो गए हैं, तो पराकाष्ठा ही नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी बस, इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनको बहुत बहुत बधाई। पेरेंट्स को गुरुजी का आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन बड़ी दीदी जी की गाइडेंस, देवराज सर की, उषा मैम, इन सभी ने भी हमें बहुत गाइड किया, टीचर्स को, और आगे हमने बच्चों को किया, तो आज ये रंग जो है हमारे सामने है। थैंक यू। इन स्टूडेंट्स को जम्मू संवाद की तरफ से, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। हर वीडियोस में जिस तरह से मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, स्टूडेंट से यही अपील करता हूँ, किसी बच्चे के अगर कम मार्क्स आए हैं वो टेंशन ना ले और मेहनत करे ताकि उसके भी इसी तरह के जो मार्क्स हैं वो आ सके। इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन रोहित सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।